आसाम में आज़ादी की तहरीक 90 की दहाई में शुरू हुई 90s में, जब एक मुसल्लह गिरोह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने आसाम की आज़ादी का मुतालबा किया था। आगे चलते हैं जी। भारतीय हुकूमत ने इस तंजीम को न सिर्फ कलअदम करार दे दिया बल्कि इसके खिलाफ आर्मी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया जो ताहाल जारी है। आगे चलते हैं। भारतीय फौज ने खुद को हासिल चंगेज खानी इख्तियारात के तहत आसाम के लोगों पर जुल्म जबर की इंतहा कर दी। 10,000 से ज़ायद आसामियों को कत्ल कर दिया गया और हज़ारों ज़ख्मी हुए, जिनमें से बहुत से ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। देख रहे हैं आप जुल्म की इंतहा। सैकड़ों लापता भी हैं। अच्छा जी, आसाम में मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ आसाम के नाम से एक मुस्लिम तंजीम भी काम कर रही है जो आसाम के मुसलमानों को भारत से आज़ादी भी दिलाना चाहती है। आसाम में जारी अलहदगी की तहरीकों को अवाम की खुली और भरपूर हिमायत हासिल ना होने का सबब भारतीय फ़ौज के वो इंसानियत सोज मुजालिम हैं जो वो महज मामूली सा शक हो जाने पर, सही सुना आपने, मामूली सा शक हो जाने पर लोगों पर जुल्म का सिलसिला शुरू कर देती थी, ढाती थी और ढाती चली आ रही है। और अक्सर इसकी जद में, बल्कि अक्सर ही कहूँगी कि इसकी जद में बेगुनाह और मासूम लोग ही आते थे। भारतीय फ़ौज के हाथों किसी के जानो माल महफूज हैं और ना ही इज्जत ना ही आबरू। भारतीय हुकूमत इन मजालिम के लिए फ़ौज को बेतहाशा, यकीन जानिए, बड़े यकीन से कह रहे हैं, फंड्स फराहम करती है और उन्हें हर तरह की छूट दे रखी है, जाओ जो मर्जी करो, आज़ाद हो। लेकिन ये जुल्म आसामियों के दिलों में आज़ादी की तड़प में कमी की बजाय इजाफे का सबब अभी तक बन रहा है। अलहदगी की ऐसी तहरीकें नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी जारी हैं और इन रियासतों के बासी भी भारत की हुकूमतों के जानिबदाराना रवैयों और भारतीय फ़ौज के ऑपरेशन के नाम पर दहशतगर्दी और कत्लो गारत गरी से सख्त नाराज़ हैं, सख्त नाला हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड और भारत के साथ मज़ीद रहने को हरगिज़ तैयार नहीं।